नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग 3 ईयर प्रैक्टिस के ऊपर। तो आपने वैसे तो बहुत सारे वीडियो देख रखे हैं 3 इयर्स प्रैक्टिस पे, कौन एग्ज़ाम दे सकता है, कैसे दे सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, LLM कर सकते हैं। आइए कुछ 1 बाय 1 चीज़ें जानते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2027 की। 2027 की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या हुआ, अभी जो अपकमिंग 1 मार्च तक जो भी वैकेंसी आएगी आप सभी लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। राजस्थान का कि राजस्थान का क्यों, क्योंकि राजस्थान में अपीयरिंग वाला बच्चा भी दे सकता था। तो अगर इन्होंने वैकेंसी पहले निकाली तो फिर से एक बार मौका मिलेगा अपीयरिंग वालों बच्चों का, ठीक है। तो अपीयरिंग वाले बच्चे आप फिर ऐसे एक बार एग्जाम दे सकते हैं, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ जो भी जॉब वॉब कर रहे हैं सबको एक मौका लास्ट मिलेगा। तो अगर वैकेंसी आ गई 1 मार्च से पहले, तो अगर वैकेंसी 1 मार्च के पहले नहीं आई तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो नंबर 1 फिलहाल राजस्थान। बाकी सारे स्टेट में जो क्वालिफिकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे गुजरात पहले भी रजिस्ट्रेशन चाहिए था, अभी भी चाहिएगा। MP पहले भी LLB पास आउट चाहिए, अभी भी चाहिए, क्योंकि बाकी सारे स्टेट में LLB पास आउट होना जरूरी था। लेकिन अपने राजस्थान के अंदर क्या था कि भैया LLB पास होना जरूरी होता है, अपीयरिंग वाला दे सकता है जो फाइनल ईयर में होता है, ठीक है। तो वो रूल अभी भी आपके पास रहेगा 1 मार्च 2027 तक, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 कहता है कि उसके बाद जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर 3 इयर्स प्रैक्टिस माना जाएगा। 3 इयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। 3 इयर्स की प्रैक्टिस के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, 1 ईयर की प्रैक्टिस कर दिया, फिर उसको 3 इयर्स को हटा के उन्होंने कर दिया 1 ईयर कर दिया। 3 इयर्स की प्रैक्टिस को उन्होंने हटा के 1 ईयर कर दिया। 1 ईयर और प्लस, जैसे हम हर बार चिल्ला रहे थे कि हमारा प्रोबेशन, हमारे ट्रेनिंग बढ़ा दीजिए, ट्रेनिंग बढ़ा दीजिए, ट्रेनिंग, तो आपने जो चाहा वो हो गया। फिर 2 इयर्स तक आपका ट्रेनिंग शेड्यूल रहेगा। अब ये किन के लिए रहेगा ये वाला शेड्यूल, ये रहेगा ये 2 इयर्स किसके लिए रहेगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए रहेगा जिनका 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। इट्स मीन जिनका 3 इयर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है उनके लिए 2 इयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उनका डायरेक्ट जैसे ज्वाइनिंग होगी, पोस्टिंग होगी, वो अपना रूटीन चलता रहेगा उनका। और इस ड्यूरिंग कुछ ऐसा भी आया है कि 2 साल तक जो होगा आपका सैलरी जो है 50% रहेगा, जो भी मेन सैलरी उसका 50% रहेगा। अब आता तीसरा आपके पास LLM। क्या हुआ, LLM को काउंट नहीं कर रहे। अरे पहले ये LLM को मुद्दा उठाने की तो जरूरत ही नहीं थी। वी आर ए एडवोकेट, हमारे यहाँ कोर्ट में कोई अटेंडेंस तो लगती नहीं है। हम गए 1 घंटा, आज हमारे 2 ही केस थे, हम 2 केस करके आगे पूरा दिन क्या करेंगे, बाकी केस का वेट थोड़ी करेंगे हम, आज बैठे रहेंगे हमारे केस आने। तो हम एडवोकेट, और एडवोकेट इज ए प्रूडेंट मैन, जैसे बुद्धिजीवियों में काउंट होता है। और हमें हमेशा हमें स्किल डेवलप करनी पड़ती है, तो हमें रोज पढ़ाई करनी होती है। हमें LLM करनी होती है, DCLL करनी है, DCLFC करनी है, हमें PhD करनी है, हमें LAD करनी है, जो भी XYZ, हमें तो पढ़ते रहना है ना, हमें रुकना थोड़ी ना है। क्योंकि एडवोकेट हमारी गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद भी NOC मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद भी आज जितने भी RJ सेलेक्टेड है उनको LLM की परमिशन मिल रही है। तो जो गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद भी परमिशन मिल रही थी, LLM तो हमारा बाय डिफॉल्ट ही हमारा राइट था। लेकिन पता नहीं एक मुद्दा कहाँ से उठा और देन उन्होंने कर दिया LLM, आप 1 साल का LLM की तो 1 साल की प्रैक्टिस काउंट नहीं होगी। ये थोड़ा सा अजीब सा हुआ, लेकिन अब जैसे आपकी डिमांड थी, उन्होंने आपकी डिमांड को फुलफिल किया। आपने कहा साहब LLM काउंटेबल है या नहीं, मुद्दा उठाया तो उन्होंने अपने मुद्दे का रिप्लाई कर दिया। तो नाउ अब जब आप LLM करोगे वो 1 ईयर आपकी काउंटिंग नहीं होगी एज ए एडवोकेट। जबकि ना तो पूरे दिन आप कोर्ट पे बैठते हो, ना ही पूरे दिन कॉलेज में बैठते हो। कॉलेज भी 4 घंटे का होता है, 4 घंटे के बाद फ्री, और कोर्ट तो 10 से 5 होता है। कॉलेज में 10 से 5 तो कभी होता ही नहीं है, सिर्फ 4 क्लासेस लगती है एक दिन के अंदर, उतना। क्योंकि कॉलेज का मतलब यही है, दिस इज नॉट ए स्कूल कि 10 से 8 आपको स्कूल में बैठना है, 10 से 6 स्कूल में बैठना है, ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी अब जब चूंकि हो गया तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो LLM का जो भी आपका ड्यूरेशन होगा, चाहे 1 ईयर के LLM करो, चाहे 2 इयर्स के LLM करो, नाउ वो प्रैक्टिस के अंदर एक्सक्लूड होगी। इसका मतलब आपको फिर से 1 ईयर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो LLM आपको RGS बनने के बाद कर लेना, ठीक है। तो जितना LLM का पीरियड होगा वो आपकी प्रैक्टिस में काउंट नहीं होगा। भले ही आप उस ड्यूरिंग आप कोर्ट जाते हो तो भी आप काउंटेबल नहीं होंगे। तो ये था आपका LLM का मुद्दा, ओके। तो नाउ अब इसका मतलब सबसे बेस्ट क्या हुआ, सबसे बेस्ट ये हुआ कि जो बच्चा LLB कर रहा है वो भी से अब जुडिशरी की प्रिपरेशन कर ले। क्योंकि वो पहले रुक गया था कि मैं 3 साल के पहले LLB करूँ, फिर 3 साल रुकूंगा। तो उन बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब आप 3 साल LLB कर रहे हो, 5 ईयर लॉ कर रहे हो, टाइम से अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, अभी से जो आप स्टार्ट करोगे वो आपके लॉन्ग टर्म काम आएगी। तो अब आप सबके डाउट हो गए क्लियर, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इस साल जो एग्जाम आ रहा है स्पेशली राजस्थान, बाकी सब में LLB जो थी क्वालिफिकेशन 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए तो आप सब एग्जाम दे सकते हो। तो 1 मार्च 2027 से पहले जो भी वैकेंसी आ रही, जो जैसा था वैसा एग्जाम दे सकता है। आफ्टर देन 1 ईयर काउंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से पढ़िए। अब आता है आपका अगला सवाल, मैडम नए लो आएंगे, पुराने आएंगे, दोनों आएंगे।
फिलहाल तो नए ही आने चाहिए, लेकिन वो कहते हैं जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो पुराने केसेस भी चल रहे होंगे, इसलिए हम तो दोनों देंगे। अभी भी हाल ही में दिल्ली एडीजे के अंदर दोनों आए थे, लेकिन अगर मैं पिछले साल की बात करूँ 2025 में, तो छत्तीसगढ़ ने सिर्फ नए दिए, पुराने नहीं दिए। तो ये डिपेंड है हर स्टेट का कि वो आपको दोनों पढ़ाना चाहते हैं या सिंगल पढ़ाना चाहते हैं। तो आप लोग फिलहाल नया पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जब पुराना ऐड होगा तो उसको भी कर लेंगे, जब इतना पढ़ सकते हो तो 3 सब्जेक्ट और पढ़ लेंगे। अगला सवाल आता है मैम वैकेंसी कब आएगी? दिन भर एक ही मैसेज आता है मेरे मोबाइल पे, वैकेंसी कब आएगी? वैकेंसी आने ही वाली हैं, आप बस तैयारी कीजिए। कल परसों तरसों से वैकेंसी का भरमार मिलेगा। हर स्टेट की वैकेंसी, महाराष्ट्र की ऑलरेडी आ चुकी है, बिहार की ऑलरेडी आ चुकी है, और बिहार वाले जिससे रह गए वो फॉर्म भर दीजिएगा, फिर से फॉर्म ओपन होंगे, ठीक है। तो अब वैकेंसियों का भरमार है, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज वैकेंसी आ गई तो कल पढ़ लोगे नहीं ना। तो आप सोचो वैकेंसी आने वाली, एग्जाम आने वाले, मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करूँ, तो आप अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। तो वैकेंसी कब आएगी मैसेज नहीं करने का, आने ही वाली है, बस समझ लो अगले ही पल वीडियो खत्म हुआ वैकेंसी आ गई, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। अब आता 1 ईयर का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा मैडम? कोर्ट जाना पड़ेगा, रेगुलर कोर्ट जाना पड़ेगा, सीनियर को ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर वो आपको सर्टिफिकेट देगा, फिर पार काउंसिल उस पर ठप्पा लगा के देगी, फिर जज साहब उसको वेरीफाई करेंगे, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आप सबको ऑल द बेस्ट।